राजकुमारी तारा और खोई हुई मुस्कुराहट। कभी सप्तरन नगरी कहलाने वाला राज्य अब सिर्फ धूसर परछाइयों का शहर बन गया था। महल की दीवारें जो कभी मोरपंख के रंगों से सजी थीं, अब राख जैसी दिखती थीं। बाजारों में रंगीन कपड़े बेचने वाले दुकानदार अब सिर्फ सफेद और काले कपड़े बेचते थे। सबसे अजीब बात ये थी कि लोगों को याद ही नहीं रहा था कि रंग कैसे होते हैं। राजकुमारी तारा महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख पा रही थी जो बाकी सब भूल चुके थे। तारा, उसकी दादी महारानी आईं। फिर से वो पुरानी किताब? बेटा, ये सब कहानियां हैं। मायावन जैसा कोई जंगल नहीं होता। दादी माँ, देखिए, यहाँ लिखा है, जब रंग धरती से गायब हो जाएं, तो मायावन के अनंत कमल ही उन्हें वापस ला सकते हैं। हमारे राज्य से रंग गायब हो गए हैं। महारानी ने गहरी सांस ली। तारा, 50 साल पहले तुम्हारे दादाजी भी यही खोज करने गए थे। वो कभी वापस नहीं आए। तारा की आंखों में दृढ़ता आ गई। तभी तो मुझे जाना होगा दादी माँ। शायद दादाजी को रास्ता पता नहीं था, लेकिन मुझे पता है। उस रात चांदनी के साथ राजकुमारी तारा अपनी सफेद घोड़ी ध्रुवा पर सवार होकर महल से निकल पड़ी। 3 दिन और 3 रातों तक तारा यात्रा करती रही। रास्ते में कई गांव मिले, सब के सब बेरंग। लोग जी तो रहे थे, पर जैसे कोई असली जिंदगी ही ना हो। चौथे दिन सुबह जब सूरज उगा, तारा ने कुछ अलग देखा। दूर एक पहाड़ी पर सिर्फ एक पेड़ था, और वो पेड़ वो हल्का सा हरा था। ध्रुवा, उधर चलो। जब वो पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बैठा था। उसकी दाढ़ी लंबी थी और आंखें बंद थीं। क्या आप जानते हैं मायावन का रास्ता? बूढ़े ने आंखें खोली। उसकी आंखें, उनमें सारे रंग तैर रहे थे, नीला, हरा, लाल, पीला। तुम वो राजकुमारी हो। तुम्हारी दादी की दादी के समय से मैं यहाँ बैठा हूँ। हर पीढ़ी में से कोई एक मायावन खोजने आता है। तुम्हारे दादाजी भी आए थे। तो वो सफल नहीं हुए? वो डर गए। मायावन में जाने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि विश्वास चाहिए। तुम्हारी चूड़ी दिखाओ। तारा ने चूड़ी निकाली। बूढ़े ने उसे देखा और मुस्कुराया। ये तुम्हारी माँ की है ना? वो भी आई थी यहाँ जब तुम छोटी थी। उसने कहा था, मेरी बेटी आएगी और वो जरूर सफल होगी। तारा की आंखों में आंसू आ गए। माँ यहाँ आई थी? हाँ, और उन्होंने ये चूड़ी यही छुपा दी थी तुम्हारे लिए। इसमें मायावन की धूल लगी है। ये चूड़ी तुम्हारा रास्ता दिखाएगी। 7 पहाड़ियों के पार, जहां कोहरा कभी नहीं छटता, वहीं मायावन का द्वार है। 7 दिन बाद तारा उस जगह पहुंची जहां 7 पहाड़ियां मिलती थीं। वहां एक घना कोहरा था, इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। ध्रुवा, तुम यहीं रुको, आगे मुझे अकेले जाना होगा। जैसे ही तारा कोहरे में घुसी, उसकी चूड़ी चमकने लगी। एक हल्का सा गुलाबी रंग रास्ता दिखाने लगा। कोहरे में अजीब आवाजें, वापस जाओ, तुम कमजोर हो, तुम असफल हो जाओगी। तारा ने जोर से कहा, मैं तारा हूँ। मेरी माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। अचानक कोहरा फटा और तारा के सामने जो नजारा था वो किसी सपने से कम नहीं था। पेड़ों के पत्ते ऐसे रंगों में जो उसने कभी नाम भी नहीं सुने थे। फूल धीरे धीरे अपना रंग बदल रहे थे, पीले से नारंगी, नारंगी से गुलाबी। तुम बोल सकते हो? सबसे बड़े नीलकंठ ने कहा, जिसके पंख इंद्रधनुष के 7 रंगों के थे। हम मायावन के रक्षक हैं। हम हर भाषा बोल सकते हैं, पेड़ों की, हवा की, और हाँ, इंसानों की भी। मैं अपने राज्य के लिए रंग लेने आई हूँ। बहुत कम इंसान यहाँ तक पहुँचते हैं। अनंत कमल तक पहुँचने के लिए
तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, सच्चाई का तालाब। चलो हमारे साथ। पक्षियों ने तारा को एक साफ शांत तालाब तक पहुंचाया। इस तालाब में देखो, ये तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम सबसे ज्यादा छुपाती हो, अपने आप से। तारा ने तालाब में झांका। उसने देखा वो खुद छोटी सी बच्ची रो रही थी। उसकी माँ बीमार थी। छोटी तारा चिल्ला रही थी, माँ, मत जाओ, मैं अच्छी बनूंगी। तारा की आंखों में आंसू आ गए। ये वो याद थी जो उसने गहरे दबा दी थी। तुम अपनी माँ की मौत के लिए खुद को दोषी मानती हो। तारा ने सिर हिलाया। लेकिन देखो, तालाब में फिर से देखो। तारा ने देखा। अब तालाब में उसकी माँ दिख रही थी, मुस्कुरा रही थी। वो कह रही थी, मेरी तारा, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी होनी चाहिए, मजबूत, दयालु और बहादुर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तालाब का पानी अचानक सुनहरा हो गया और उसमें से एक छोटी सी चाबी निकली। पहली परीक्षा पास। तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया। ये चाबी तुम्हें दूसरी परीक्षा में काम आएगी। पक्षियों ने तारा को एक खुले मैदान में लाया। वहां अजीब बादल थे। वो चमक रहे थे जैसे उनमें हजारों हीरे हों। ये विकल्प का मैदान है। यहाँ जल्द ही हीरों की बारिश होगी, असली हीरे। लेकिन अगर तुम एक भी हीरा उठाओगी तो तुम यहीं फंस जाओगी। परीक्षा ये है, क्या तुम लालच से ऊपर उठ सकती हो? बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये पानी की बारिश नहीं थी। आसमान से चमकते हुए असली हीरे बरस रहे थे। वो जमीन पर गिरते और सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष बनाते। तारा के चारों ओर हीरों का ढेर लग गया। वो इतने सुंदर थे, उसके राज्य की सारी गरीबी इन हीरों से दूर हो सकती थी। उसने एक हीरा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, तारा, असली धन दिल में होता है, तिजोरी में नहीं। रंग से भरा एक गरीब राज्य बेरंग अमीर राज्य से बेहतर है। तारा ने हाथ वापस खींच लिया। वो हीरों के बीच से चलने लगी, बिना एक को भी छुए। ये बहुत मुश्किल था। हर कदम पर लालच उसे खींच रहा था। बस एक, सिर्फ एक छोटा सा। लेकिन उसने अपनी चूड़ी को देखा, जो अब हल्का गुलाबी चमक रही थी, जैसे उसकी माँ उसे हौसला दे रही हो। वो चलती रही। मैदान के दूसरे छोर पर उसे एक दरवाजा मिला। उसमें एक ताला था। तारा ने तालाब से मिली चाबी लगाई। दरवाजा खुल गया। दूसरी परीक्षा पास। तुमने साबित किया कि तुम्हारा दिल साफ है। दरवाजे के पार एक अंधेरा कमरा था। तारा अंदर गई। पक्षी बाहर ही रुक गए। ये परीक्षा तुम्हें अकेले देनी होगी। कमरे में अचानक रोशनी हुई। तारा के सामने एक और तारा खड़ी थी, लेकिन ये तारा अलग थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर घमंड था। तुम कौन हो? मैं तुम हूं, तुम्हारा वो हिस्सा जो तुम छुपाती हो। मैं तुम्हारा गुस्सा हूं, तुम्हारी ईर्ष्या हूं, तुम्हारा डर हूं। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं। झूठ! तुम्हें अपनी बहन से ईर्ष्या होती है क्योंकि वो ज्यादा सुंदर है। तुम्हें गुस्सा आता है जब लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते। तुम्हें डर लगता है कि तुम असफल हो जाओगी। तारा पीछे हटी। ये सच था। हाँ, ये सब सच है। तो तुम मानती हो कि तुम बुरी हो? नहीं, मैं ये मानती हूं कि मैं इंसान हूं। हर किसी को गुस्सा आता है, हर किसी को डर लगता है, लेकिन मैं इन भावनाओं से परिभाषित नहीं होती। मैं अपने कामों से परिभाषित होती हूं, और मेरा काम है अपने राज्य को बचाना। भले ही मुझे डर लग रहा हो, मैं कोशिश करूंगी। दूसरी तारा की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे वो मुस्कुराई। तुमने मुझे स्वीकार कर लिया।
कमरे की दूसरी दीवार खुल गई। तारा बाहर निकली। पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। चलो, अब तुम तैयार हो। वो सब एक पहाड़ी पर चढ़े। पहाड़ी के ऊपर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, लेकिन उसके बीचों बीच एक तालाब था, और उस तालाब के बीच में एक कमल का फूल खिला था। लेकिन ये कोई साधारण कमल नहीं था। इसकी हर पंखुड़ी अलग रंग की थी, और वो रंग वो लगातार बदल रहे थे, घूम रहे थे, जैसे जिंदा हो। अनंत कमल। हाँ, ये दुनिया के सारे रंगों का स्रोत है। जब तुम इसे छुओगी तो ये तुम्हें सारे रंग देगा। लेकिन याद रखो, तुम इसे तोड़ नहीं सकती, सिर्फ छू सकती हो। अगर तुमने इसे तोड़ा तो दुनिया से हमेशा के लिए रंग गायब हो जाएंगे। तारा धीरे धीरे तालाब में उतरी। पानी ठंडा था, लेकिन साफ। वो कमल के पास गई। जैसे ही उसने कमल को छुआ, पूरी दुनिया रोशनी से भर गई। कमल से एक धारा निकली, सभी रंगों की एक नदी। वो धारा तारा के चारों ओर घूमी, उसके कपड़ों में समा गई, उसके बालों में, उसकी त्वचा में। तारा देख रही थी, उसकी सफेद साड़ी अब इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। उसके हाथों से रंगीन रोशनी निकल रही थी। अब तुम रंगों की वाहक हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हर साल यहां वापस आना होगा, रंगों को ताजा करने के लिए। तारा ने सिर हिलाया। मैं वादा करती हूं। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकली, आसमान में बदलाव आया। बादल जो पहले धूसर थे, अब सफेद और गुलाबी हो गए। वो वापस लौटने लगी। जंगल से बाहर, कोहरे से पार, जहां भी वो चलती वहां रंग लौट आते। फूल फिर से खिलने लगे, पेड़ हरे हो गए, चिड़िया रंगीन हो गई। ध्रुवा उसका इंतजार कर रही थी। वो भी अब सफेद नहीं, बल्कि चमकदार सफेद थी, जिसमें इंद्रधनुष की झलक थी। जब तारा अपने राज्य पहुंची तो सूर्यास्त हो रहा था, लेकिन अब वो सूर्यास्त भूरा नहीं, बल्कि नारंगी, गुलाबी और बैंगनी था। महल के फाटक पर लोग इकट्ठा हो गए। जैसे ही तारा अंदर आई, उसके शरीर से रंगों की लहर निकली। धीरे धीरे, जैसे किसी जादू की तरह, सब कुछ बदलने लगा। महल की दीवारें फिर से सुनहरी हो गईं। बाजार के कपड़े रंगीन हो गए। लोगों के चेहरों पर रंग लौट आया, और सबसे खास, लोग मुस्कुराने लगे। तारा की दादी दौड़ती हुई आईं। तुमने कर दिखाया। दादी माँ, दादाजी असफल नहीं हुए थे। वो मायावन तक पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो वहीं रहेंगे, जंगल के रक्षक बनकर। वो वही बूढ़े हैं जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो वो खुश हैं? बहुत। उस दिन से सप्तरंग नगरी फिर से अपने नाम की तरह हो गई। लेकिन अब ये सिर्फ रंगों का राज्य नहीं था, ये खुशी, उम्मीद और विश्वास का राज्य था। हर साल जैसा वादा था, तारा मायावन जाती, लेकिन अब वो अकेली नहीं जाती। वो अपने साथ अपने राज्य के बच्चों को ले जाती, उन्हें सिखाने कि साहस क्या होता है, विश्वास क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर के अंधेरे को कैसे स्वीकारें और उससे कैसे ऊपर उठें। कहते हैं कि आज भी अगर तुम किसी इंद्रधनुष को बहुत ध्यान से देखो, तो तुम्हें उसमें एक छोटी सी राजकुमारी दिखेगी जो रंगों के साथ नाच रही है। रंग सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखे जाते हैं, और सबसे खूबसूरत रंग होता है विश्वास का रंग। समाप्त।